क्या लगता है सर कि आने वाले समय में पवन सिंह, ज्योति सिंह एक साथ रहेंगे या तलाक पूरा लंबा होने की वजह से वो सारे नियमों को आपको पालन करना पड़ेगा। इसलिए मुझे संभावना है के आदेशानुसार बलिया में उपस्थित हुए थे, माननीय न्यायाधीश के अनुसार आरा में उपस्थित हुए हैं। पुनः न्यायाधीश का अगर आदेश होगा तो पवन सिंह अवश्य न्यायालय में उपस्थित। ये कब तक कोई एथी नहीं है कि कब तक ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी पावर स्टार पवन सिंह है, अभी बहुत सारा चर्चा भी चल रहा है कि वो चुनाव भी लड़ने वाले हैं, तो इधर चुनाव का तैयारी, इधर ये सब चल रहा है, ये सब सुलभ। अभी हम आरा में मौजूद हैं जहां पर भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी का जो तलाक का प्रकरण चल रहा है, जो पवन सिंह जी के केस को हैंडल कर रहे हैं अधिवक्ता हमारे साथ सुदामा सिंह जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है कि आप भी इस प्रकरण को लेकर के आए हुए हैं। इसलिए सर बहुत सारा अभी चल रहा है कि जैसे कि उनके वकील के द्वारा बताया जा रहा है ज्योति सिंह जी के कि ये सब पवन सिंह के माने एथी में हुआ। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं सर कि तलाक का प्रकरण कब से चालू हुआ? देखिए, तलाक का मुकदमा जो किया गया है वह विगत से कितना नंबर रहेगी, हम लोग 1-1.5 बरस पहले किए हैं। अब तो एग्जैक्ट डेट नहीं याद है। और अभी वह प्रकरण लंबित है क्योंकि न्यायाधीश नहीं थे। अब माननीय न्यायाधीश श्वेता सिंह का यहाँ पर स्थानांतरण हो गया है और अगस्त के प्रथम सप्ताह में आने की संभावना है। इसके बाद यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि जो पावर स्टार पवन सिंह जी हैं उनका बताया गया है कि वो एक साधारण नाच नचनिया है, किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, ये सब बताया गया है फाइल में। देखिए, यहाँ के मुकदमा में मैं आरा का मुकदमा उनका डील करता हूँ, इस तरह की कोई भी बातें नहीं लिखी गई। अब रही बातें कि पवन सिंह के ऊपर जिम्मेवारी तो है, सारा परिवार का भरण पोषण सबकी व्यवस्था करने का दायित्व उन्हीं पर है, इसलिए उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है। ये मेंटेनेंस का जो खर्च है सर, ये क्या लगता है कब तक ये सब? देखिए, मेंटेनेंस का मुकदमा बलिया में हुआ है जी। इसलिए वहां की जो प्रक्रिया है वह वहां के अधिवक्ता महोदय के द्वारा विस्तृत जानकारी मिलेगी। मैं आरा में तलाक का मुकदमा ही उनका देखता हूं, उस संदर्भ में अगर आपको कोई पूछने की जरूरत है तो मैं बता सकता हूं। अच्छा, अभी ज्योति सिंह जी का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, वो बता रही है कि हर वक्त कोर्ट हमको ही जाना पड़ता है, पवन सिंह नहीं आते हैं, वो अपने अधिवक्ता को भेज देते हैं, वकील को भेज देते हैं, हमको डिस्टर्ब किया जा रहा है, हम आगे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये कब तक सुलभ हो सकता है? देखिए, ये तो सवाल उनका है ना जी। लेकिन जो भी विद्वान अधिवक्ता हैं, चाहे वो बलिया में हो चाहे आरा में हो, न्यायिक प्रक्रिया के तहत काम करना है। उनका प्रश्न आया, पवन सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बलिया में प्रति उत्तर दिया गया है, सुनवाई होगा, न्यायाधीश का जो निर्णय होगा वह मान्य होगा। तो ये न्यायिक प्रक्रिया है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि ज्योति सिंह हर तारीख पर न्यायालय में उपस्थित हो, कोई जरूरत नहीं है। जब उनकी जरूरत पड़ेगी तो न्यायालय अवश्य उन्हें बुलाएगा और माननीय न्यायालय का आदेश जब होगा तो पवन सिंह न्यायालय में उपस्थित होंगे। माननीय न्यायाधीश के आदेशानुसार बलिया में उपस्थित हुए थे, माननीय न्यायाधीश के अनुसार आरा में उपस्थित हुए हैं। पुनः न्यायाधीश का अगर आदेश होगा तो पवन सिंह अवश्य न्यायालय में उपस्थित होंगे। अच्छा, ये कब तक कोई एथी नहीं है कि कब तक ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी पावर स्टार पवन सिंह है, अभी बहुत सारा चर्चा भी चल रहा है कि वो चुनाव भी लड़ने वाले हैं, तो इधर चुनाव का तैयारी, इधर ये सब चल रहा है, ये सब सुलभ का कुछ? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया लंबी है भारत का, भारत की न्यायिक प्रक्रिया लंबित है जी। और लंबा होने की वजह से वो सारे नियमों को आपको पालन करना पड़ेगा।
इसलिए मुझे संभावना है कि आरा सिविल कोर्ट में यह मामला 1 वर्ष के अंदर निष्पादित होना चाहिए, चाहे वो 5 माह में हो चाहे 6 माह में हो। और इसी तरह की प्रक्रिया बलिया में भी होगा, क्योंकि प्रक्रिया भारतवर्ष में एक है, 2 नहीं है। अच्छा। क्या लगता है सर कि आने वाले समय में पवन सिंह, ज्योति सिंह एक साथ रहेंगे या तलाक पूरा फाइल हो जाएगा? देखिए, समय और स्थिति को कोई नहीं बता सकता। अगर दोनों पक्ष आपस में सहमति बनाते हैं तो हम लोग अधिवक्ता हैं, इसमें हम लोग को इंटरफेयर नहीं करते। कानूनी प्रक्रिया के तहत न्यायाधीश महोदय दोनों को मिलाने का प्रयास किए थे, लेकिन वह सफल नहीं हो सका, इसलिए आगे की तरफ बात बनती है। और कोई ऐसा अभी तक ज्योतिषी के तरफ से किसी भी व्यक्ति द्वारा, जो आप कह रहे हैं कि मिलाने का प्रयास, ऐसा प्रक्रिया मेरे जानकारी में अभी तक नहीं है कि ज्योतिषी के तरफ से दोनों पक्ष को कोई मध्यस्थ व्यक्ति मिलाने का प्रयास करे। इसलिए अभी तक तो कोई सुनाई नहीं पड़ रहा है। आने वाले समय में अगर मिल जाएंगे तो दी बेस्ट होगा। अच्छा, तो उनको तो मौका तो दिया गया होगा ना सर कि आपस में सुलभ करने का? ये तो न्यायाधीश महोदय चेंबर में बुलाकर दोनों को समझाए थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ रहने से इनकार कर दिए थे। लेकिन वहां पर तो बताया जा रहा है कि पवन सिंह ही पहले किए थे, ज्योति सिंह की तरफ से कुछ नहीं हुआ था। ये जिसकी जो सोच है, अलग अलग लोग कह रहे हैं, लेकिन न्यायाधीश के चेंबर में ज्योतिषी के अधिवक्ता बलिया के भी मेरे साथ उपस्थित थे, और न्यायाधीश महोदय ने बलिया के अधिवक्ता को कहा था कि आप दोनों पक्ष को मिलाने का प्रयास करें, लेकिन उनके द्वारा भी अभी तक कोई पहल नहीं किया गया। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि पवन सिंह का जो शादी हुआ है प्रेम विवाह है। देखिए, प्रेम विवाह है या क्या है, ये हम लोग अधिवक्ता है ना, अधिवक्ता का काम है न्यायिक प्रक्रिया समझना, मुकदमे को न्यायिक प्रक्रिया के तहत बताना। अधिवक्ता का यह ड्यूटी नहीं है कि किसी के प्राइवेट लाइफ में दखल दे। नहीं, वो लोग तो बोल रहे हैं कि दर्शाया गया है कि यह शादी प्रेम विवाह है। ये तो देखिए, प्रेम विवाह हो या चाहे अरेंज विवाह हो, दोनों विवाह तो हिंदू रीति रिवाज से न होगा, इसलिए कहीं विरोधाभास नहीं है। चलिए, तो ठीक, आप लोग का क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और क्या कुछ कहा जाए। चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।